हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको अल्कोहल का नामकरण करना है। अल्कोहल के बनाने की विधि अपनों ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। डस्टर देख लेते हैं स्टूडेंट। डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया, पैर आ गए क्या उसके, पता नहीं अचानक से डस्टर कहाँ चला गया। एल्कोहल की अभिक्रिया में डस्टर कहाँ गया भाई। डस्टर पता नहीं आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, क्या निकल गया। ठीक है, ये रहा डस्टर, यही है अपना। अब देखिए स्टूडेंट एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जरूरी है स्टूडेंट। ये एक चैप्टर अपना हो चुका है, दूसरे चैप्टर में आ गए हैं, करवा देंगे। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया में स्टूडेंट आपके यहाँ पर 3-4 प्रकार की है। पहली है वे अभिक्रियाएं जिनमें RO और H बंध टूटता है, के मध्य का बंध टूटता है, मध्य का बंध टूटता है। एनसीईआरटी में दे रखे इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। दूसरी अभिक्रियाएं हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें R और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये सेम लाइन इस प्रकार से। 3 नंबर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और 4 नंबर है आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया। 4 नंबर है आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखिए स्टूडेंट, एक नंबर आपके वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें R और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हाँ, फर्स्ट अभिक्रिया ही बात करेंगे अपन, इसके बीच में कंडीशन पढ़ेंगे फर्स्ट अभिक्रिया को लेकर। प्रथम अभिक्रिया में इसमें स्टूडेंट आपके 4 पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले 4 पार्ट है, उन पार्टों का नाम लिखें। सबसे पहले है धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, और इसमें भी कौन सा धातु है, सोडियम धातु से अभिक्रिया। 2 नंबर धातु एमाइड से अभिक्रिया, धातु एमाइड से अभिक्रिया। 3 नंबर है यहाँ पर धातु से अभिक्रिया, धातु एमाइड से अभिक्रिया, और एक बात और कौन सी आएगी रासायनिक अभिक्रिया में, धातु एमाइड से प्रबल क्षार से और एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। प्रबल क्षार से और एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। प्रबल क्षार से अभिक्रिया, प्रबल क्षार से अभिक्रिया और एस्ट्रीकरण। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मैकेनिज्म भी है इसके, एनसीईआरटी में वो भी करवाऊंगा। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, ये 4 अभिक्रियाएं हैं, ये 4 इसमें पढ़ेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें ROH बंध टूटता है, धातु से अभिक्रिया, धातु एमाइड से अभिक्रिया, प्रबल क्षार से अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। धातु वाले देखिए स्टूडेंट, एल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ करवा दी जाती है, तो क्या होता है स्टूडेंट, बॉन्ड किस किस के बीच में टूटेगा, इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा। सोडियम पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और बन क्या जाएगा Na, और H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H पॉजिटिव होता है अम्लीय माध्यम में। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो सोडियम पॉजिटिव है, धातु होती है, ये यहाँ पर अटैक मार देगा, तो RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्यों, ये स्टूडेंट जो RO है ये एल्कोक्साइड आइन है,
और यहाँ सोडियम से जुड़ गया एल्कोक्साइड, H2 इसके साथ रिलीज होगी। फर्स्ट अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया धातु एमाइड से अभिक्रिया, धातु एमाइड से अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया धातु एमाइड से, इसमें क्या होगा, एल्कोहल होता है अपने पास, एल्कोहल होता है, एल्कोहल में ये बंद तोड़ते हैं, सोडियम एमाइड ले लो, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, NH2 नेगेटिव चार्ज। अभिक्रिया करेंगे H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, H पॉजिटिव कहां पर जाएगा, इसके पास अमोनिया रिलीज होगा, क्या होगा, अमोनिया, और साथ में क्या बनेगा स्टूडेंट, RONA, RO, RONA, वही सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। ये एमाइड से, ये एक प्रकार का एमाइड है, सोडियम एमाइड, ये क्या है, सोडियम एमाइड, एमाइड से अभिक्रिया, ठीक है। ये इस प्रकार से सोडियम एमाइड, ये इसको एमाइड बोलते हैं स्टूडेंट। धातु एमाइड, इसका नाम धातु एमाइड है, ठीक है, सोडियम एमाइड या धातु एमाइड से अभिक्रिया। ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा, अमोनिया रिलीज करेगी। 3 नंबर कौन सी पढ़ी थी अपनों ने, धातु एमाइड से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। 3 नंबर प्रबल क्षार से, प्रबल क्षार से अभिक्रिया, प्रबल क्षार से अभिक्रिया। छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं स्टूडेंट ये। प्रबल क्षार से अभिक्रिया में क्या होगा, आपके पास दिखाई दे रहा है क्या, ये पहले तो ये देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है, इसके आगे लिख देंगे प्रबल क्षार से अभिक्रिया, लिख देंगे, फिर एस्ट्रिकल अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रबल क्षार से अभिक्रिया है, इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा, सेम वही चीज बनेगी, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये बॉन्ड टूटेगा, बस बॉन्ड ये तोड़ना है अपने को, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, RONA और H पॉजिटिव है ना, इसी प्रकार से क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव आएगा, इसी प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वही सोडियम एल्कोक्साइड आयन बनेगा, सब में सेम है स्टूडेंट आयन, बस जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। ये यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड का है, ये NO का है, यहाँ पर सेम है। अब इसके बाद में एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया स्टूडेंट, मैं कहूँ तो उतार ली। अब एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समझा दूंगा। देखिए एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया मेथनॉल के प्रेजेंस में करवाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर CH3OH मेथनॉल के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी किसमें, कंसंट्रेटेड या तनु H2SO4, बिना जल के ये अभिक्रिया होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, एस्टर, RC डबल बॉन्ड O और फिर O, फिर R डैश, एस्टर प्राप्त होता है। सीधी सी ट्रिक बताऊं आपको एस्टर प्राप्त करने की स्टूडेंट, सीधी सी ट्रिक बताऊं, H2 रिलीज करवा दो, ट्रिक यही है। अभिक्रिया अलग क्रिया विधि से होगी, लेकिन ट्रिक यही है स्टूडेंट, H प्लस अपना तोड़ना था ना, तो यहाँ से स्टूडेंट ROH है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके में ये टूटेगा और यहाँ पर ये टूटेगा, ये करवा दो, ये है ट्रिक इसकी सीधी सी। ये यहाँ से आपके क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, सीधी ट्रिक ये है, ये ग्रुप इसके साथ लग जाएगा, ये यहाँ प्रकार से एस्टर, ये है एस्टर, ये इसका प्रोडक्ट है, और यही बनता है स्टूडेंट। ये तो आपके नॉर्मल वे है, ऐसे अभिक्रिया पूछी जाती है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं इसका खतरनाक वाला भी, ये उतारिए, फिर यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा मैं। उतार लिया, अब मैकेनिज्म देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट है समझना स्टूडेंट, मैकेनिज्म, अभिक्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि, मैकेनिज्म देखिए,
सबसे पहले आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H2SO4 ब्रेक डाउन किस में होगा आपके H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, दोनों तरफ जाती है ये अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट H पॉजिटिव का कार्बोक्सिलिक समूह पर आक्रमण, कार्बोक्सिलिक समूह पर आक्रमण, फर्स्ट स्टेप ये है। अपन इसको स्टेप में पढ़ेंगे, क्यों स्टेप में नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगी। ये कार्बोक्सिलिक समूह आक्रमण करेगा, देखिए R C डबल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास 2 2 4, यहाँ पर O और यहाँ पर H। अब याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा, H प्लस का आएगा, यहाँ पर ये आक्रमण कौन सी साइट पे करे, इस ऑक्सीजन पे भी करे, इस पे करे, लेकिन ये अटैक इस पे करेगा सर। ऐसा क्यों सर, इस पे क्यों नहीं करेगा, इसके पास LP ज्यादा है और रेजोनेंस की संभावना ज्यादा है, रेजो ज्यादा, रेजो इंक्रीज हाई रेजो है। लोन पे रेजोनेंस में है, इसमें लोन पर क्या नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, इधर जा सकते इधर आ सकते, ये इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकता है। और ये जो हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट, ये क्या है, आसानी से H प्लस त्याग सकता है, ठीक है, इसलिए इसको जुड़ा रहना है H प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, RC ऑक्सीजन पे डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर जैसे ही इसने डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज से हाइड्रोजन जुड़ गई, ठीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग देखिए इसकी कितनी हो गई, दो 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 चार, इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन के पास उतने ही लोन पेयर है जितने पहले थे, इस प्रकार से बॉन्डिंग बन गई, इस प्रकार से। इसके पास लोन पेयर कितने, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये कमी, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बना गया, इसने लोन पर त्याग गया ना, तो इसके पास 2 लोन पेयर बचेगी, क्योंकि एक प्लस बनता है 2 लोन पेयर जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए स्टूडेंट, H प्लस का आक्रमण हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब H प्लस का क्या हो रखा है, इस पे आक्रमण, ऑक्सीजन को क्या नहीं है, बर्दाश्त नहीं है H प्लस। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, अब इस पे आक्रमण होगा दूसरा CH3OH का आक्रमण। ये कब कर पाएगा CH3OH आक्रमण, मेथेनॉल तभी कर पाएगा जब इसको साइट मिले, और साइट, हाँ देखिए स्टूडेंट इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या किया, H प्लस ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में ये बना बॉन्ड, और इसने अपने लोन पर दान किए, दान करने पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, EN ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये सिनेरियो बनेगा आपके RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हुआ, H इसके पास है, लोन पर इसके पास उतने ही बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H पॉजिटिव, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कॉम्प्लेक्स है ना, इस पर आक्रमण करेगा मेथेनॉल, यहाँ पर दिखा दूं, शायद दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखते हैं, नीचे दिख रहा है क्या, कई बार देखना पड़ता है, ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ये आक्रमण है ना इस साइट पे। अब ये साइट यहाँ पर लिख देते हैं, ये H2SO4 पूरा हो गया ना, अपना क्रिया विधि चल रही है, CH3OH का आक्रमण, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप्स 2, CH3OH यानी मेथेनॉल का आक्रमण होगा स्टूडेंट। आक्रमण किस प्रकार से होगा देखना, अब ये साइट है अपनी R, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ऑक्सीजन का पूरा बॉन्ड हुआ हुआ है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन के पास पूरे लोन पेयर है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, और यहाँ पर इसको आने के लिए थोड़ा नीचे और दर्शाना पड़ेगा, वरना आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी बात सही है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए ये आपके लिए करना पड़ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव साइट है, यहाँ पर मेथेनॉल CH3OH, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है पूरे, ये लोन पेयर यहाँ पर इस डोनेट कर दिया जाएगा, जैसे ही ये लोन पेयर इस साइड पे डोनेट करेगा तो CH3 कार्बन का पॉजिटिव समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट आपके
आर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 है स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर आपके पास क्या है O, ऑक्सीजन के पास H और यहाँ पर H, ठीक है, और इसके पास क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पर H पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव का निष्कासन होगा, और ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ जुड़ेगा। IMPE, IMPE बोलते हैं इसको, इंटरमोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर मोलिक्यूलर प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन स्थानांतरण, इसका नाम यही है, स्थानांतरण। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए फिर से H पॉजिटिव टूटा, ये H पॉजिटिव इस साइड पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, अब की बार ये प्रोडक्ट बनेगा R, यहाँ पर C, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन है CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट, ऑक्सीजन है H है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक H और आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, इस प्रकार से H पॉजिटिव है। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या होगा, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, अब ये ऑक्सीजन H2O लेके बाहर निकल जाएगा, क्या H2O लेके इस प्रकार से टूटेगा, टूटते क्या होगा स्टूडेंट, H2O लेके बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, ये रफ कर देता हूँ, इसके साइड को यहाँ दर्शा रहा हूँ, H2O लेके बाहर निकल जाएगा, H2O बन गया ना, तो R C, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर H है। अब देखिए स्टूडेंट H2O लेके बाहर निकल गया, तो इस साइड पे क्या आ गया, कार्बन पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जैसे ही H2O लेके बाहर निकला तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, अब ये ऑक्सीजन फिर से बेवफाई करेगा और ये H+ बाहर निकलेगा फिर से, तो ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O, और इसके बाद में OCH3, ये बन जाएगा, और जो ये H पॉजिटिव बाहर निकला है वो H2SO4 के साथ जाएगा, ये H पॉजिटिव बाहर निकला है ना, ये तो बन गया आपके एस्टर, क्या बन गया एस्टर, और अपने साइट में क्या था HSO4 नेगेटिव, इसको क्या मिल गया H पॉजिटिव मिल गया, ये बाहर निकला है, ये अपनों ने इसके साथ में क्या बन गया H2SO4, ये है अपनी क्रिया विधि, उतार लीजिए, लास्ट स्टेप है क्रिया विधि का, इस प्रकार से उतार लीजिए। इस प्रकार से अपनी क्रिया विधि पूरी होती है स्टूडेंट। अब इसके बाद में एक बात और लिखवानी है, वो लिखवा देना, ये उतारिए।